तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से समझाने वाले हैं कि इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस सवाल को पढ़ लेते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। कोई भी दो संख्या हैं, उनके वर्गों का योग हमें दिया रखा है 433 तथा उनका अंतर कितना है, 5 है, ठीक है। कह रहा है उनका अंतर 5 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। उनका मतलब उन दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल ज्ञात करना है कि कितना होगा, ठीक है। तो फिर से समझिए, कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका हमें यानी उनके वर्गों का योग हमें दिया रखा है और इसके बाद हमें अंतर दिया रखा है कितना है, 5। यानी उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है। तो क्या कह रहा है, तो उनका गुणनफल यानी उन दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के हमें सवाल को सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर कह दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी दो संख्याएं कोई भी हमें माननी पड़ेंगी, है ना। ए वी एक्स वाई पी क्यू आर, यानी कुछ भी आप मान सकते हैं, ए टू जेड, है ना। तो हम दो संख्याएं मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना, कोई भी दो संख्याएं हम मान लेंगे। माना पहली संख्या हम दोस्तों मान लेते हैं ए। पहली संख्या बराबर स्मॉल ए, ठीक है। दूसरी संख्या दोस्ती क्या हो जाएगी, इसी प्रकार से दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे v, स्मॉल में v, है ना। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, देखिए स्मॉल में v। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही चलेंगे, है ना। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर है दो संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे सर, ये कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो हमने संख्या कौन सी मानी, a और b, है ना। तो इनके वर्गों का योग, ठीक है। दो संख्या है a और दूसरी क्या है, पहली a हो गई, दूसरी है b। तो दो संख्याएं होगी, दो संख्याओं के वर्गों यानी इनका वर्ग करेंगे, तो इनका वर्ग यानी स्क्वायर, है ना। वर्गों का योग यानी इनका जोड़, तो इनका जोड़ कर दिया हमने। कह रहा है इनका योग, तो इनका जोड़ कितना है, 433, 433 दिया रखा है सवाल में। इसके बाद उनका अंतर यानी उन दोनों संख्याओं का अंतर, है ना। इनका अंतर कितना है, अंतर का मतलब a और माइनस में v, है ना। यानी इन दोनों का अंतर हमें दिया रखा है 5। अंतर का मतलब आप समझते होंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हो गया 5। फिर क्या कह रहा है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इनका गुणनफल a गुणा v बराबर हमें लाना है निकाल के कि कितना आएगा। दोस्तों हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवालों में हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, a इंटू वी बराबर निकालना है ना। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, a माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसी सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे, a माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर माइनस में 2ab। ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए a माइनस वी, है ना। a माइनस वी की जगह पर क्या रखेंगे, 5, है ना। तो इस सूत्र को लगाएंगे, यहाँ पर a माइनस वी की जगह पे 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें दिया रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम 433 रखेंगे। तो दोस्तों इसीलिए हमने a और b संख्याएं मानी कि इसको समझने में हमें आसानी होगी सूत्र में, है ना। तो हम क्या करेंगे, a माइनस वी की जगह पर 5 रखेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 433, और इसके बाद हमें a इंटू वी का मान यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। a गुणा v, इनके बीच में क्या है, गुणा, है ना। a और b के बीच में गुणा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस वी यहाँ पर है, तो a माइनस वी की जगह पर 5, तो 5 और इसका दोस्तों क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 433, तो इसकी जगह पे 433, है ना। 433 है तो 433, यहाँ पर माइनस में हमारा 2ab चलेगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर में 433
माइनस में 2ab। अब इस 433 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 25 और माइनस का 400, माइनस का हो जाएगा दोस्तों 433, है ना। ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का 433 हो गया। अब बराबर में माइनस का 2ab, है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 433 में से 25 को घटाएंगे। ये प्लस का 25 है, ये माइनस का 433, तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों माइनस का, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा। माइनस का देखिए, हम 25 को 33 में से घटाते हैं तो इधर बचेगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर यानी 408, ठीक है। 33 में से 25 को घटाएंगे, कितना बचेगा 8, और ये 400 पहले से है तो 408 बराबर में माइनस का 2ab। अब दोस्तों माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, बराबर के दोनों तरफ एक जैसे चिन्ह है, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है a इंटू वी का मान। तो इस 2 को भी दोस्तों हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेज देंगे। दोस्तों हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए a यानी 2ab बराबर 408, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ऐसा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमने क्या किया, इसको इधर उठा लाए और इसको इधर भेज दिया, यानी बात वही है ना। लेकिन इसको यहाँ पर a और b आपको समझ में आ जाए, है ना, सीधा सीधा आपको लगे, इसीलिए इसको ऐसा लिख लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं 408 को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको समझ में आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे। तो ये 2 इसके गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा a और v बराबर 408 और बटे में 2, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। a इंटू वी का मान हमें चाहिए, इसीलिए हम दोस्तों इस 2 को इधर भेजेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 का 0, 2 चौके 8, है ना। काट लिया दोस्तों। अब यहाँ पर a इंटू वी बराबर बचा है दोस्तों 204, कितना है 204, है ना। तो 204 हमारा आंसर आ गया है। यही दोस्तों इस सवाल में पूछा गया है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी जो संख्या हमने मानी है इनके बराबर हमें इनका गुणनफल निकाल के लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 204 हमारा राइट आंसर है ना, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से दोस्तों आप करेंगे इस टाइप के सवालों को, है ना। जब भी इस टाइप के सवाल आ जाएं, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और उसमें इनके मान रख देना है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।